ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद एक दावत की रेसिपी के लिए जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से झटपट से बनाएंगे ये रेसिपी, लेकिन लजीज तरीन होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेने पाए। अच्छा, मैंने लिए थे तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने पाए लिए हैं और ये बकरे के पाए हैं। सिंपल आप इसे धोकर आपने पहले तो इनको छील कर साफ़ कर लेना। उसके बाद इसको धोकर छलनी में छान कर आपने जो इसका पानी वगैरह वो निकल जाए, आपने इसको एक तरफ रख देना है। उसके बाद जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा, यानी इसमें से पानी निकल जाएगा, तो आपने इसे किसी भी प्रेशर कुकर के अंदर इस तमाम पायों को धोए हुए आपने शामिल कर देना है। 2 किलो के हिसाब से ये रेसिपी है और आप 1 केजी से भी बना सकते हैं। तो ये जी बकरे के पाए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसके साथ ही अब आपने 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी होंगी। उसके बाद जो है हम इसके सालन और ग्रेवी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन जो है वो आप ऐड कीजिएगा 1 से 1.5 गिलास भरकर आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज काटिएगा और इसके अंदर प्याज को आपने शामिल कर देना है। फिर आपने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो तकरीबन आप इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा हरी इलायची 2 अदद आपने इसके अंदर शामिल करनी है। फिर आपने एक काली बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल करनी है। ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर आता है, सो आप जितनी चीज़ें बताइए उतनी ऐड कीजिएगा। 5 से 6 आपने काली मिर्च साबित इस्तेमाल करनी है। नमक इसके अंदर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप ऐड कीजिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। ये तमाम चीज़ें साबित इसके अंदर शामिल करके इसको आपने 2 से 3 सीटी तक आने तक, यानी 10 से 15 मिनट के लिए आपने बॉयल कर लेना है। जब तक कि ये बॉयल हो रहे हैं, आपने एक बड़े पैन के अंदर जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने घी के शामिल करने हैं। साथ में आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, उसको आपने सिंपल जो है उसका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जैसे इसका पेस्ट का कलर जो है वो लाइट गोल्डन होने लगे और इसका पानी जो है वो ड्राई होने लगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। पाए के अंदर भी हमने शामिल किया था और अब इसकी जो ग्रेवी है उसमें भी शामिल कर रहे हैं, सो आपने 1 टीस्पून अभी शामिल करना है। अच्छा, इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं जैसे इसका गोल्डन सा कलर आएगा, आपने इसके अंदर शामिल करना है मिसालों को। 1 टीस्पून आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल आपने करना है तकरीबन हाफ़ टीस्पून इसके अंदर शामिल करनी है। फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, क्योंकि पहले नमक शामिल किया है पाए के अंदर, तो हाफ़ टीस्पून बाद में चख भी सकते हैं। फिर आपने पेपरिका पाउडर देगी मिर्च जो है वो हाफ़ टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल करनी है। ये तमाम मसाले इसके अंदर चले गए। अब आपने मसालों को बहुत अच्छे से भून लेना है। मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने मसालों को भून लिया है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आधा कप भर कर पानी निकला हुआ दही। बिल्कुल गाढ़ा थिक दही होना चाहिए। उसको पहले फेंट लीजिएगा। फेंट कर फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मसाले के अंदर। मसाले के अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे इतना अच्छा आपकी ग्रेवी और उतना अच्छा उसकी जो जूसीपन है उसको किस तरह से आपने लाना है, वो जो इतने अच्छे लेसदार बनते हैं उसकी भी आगे आगे जाकर आपको टिप दूँगी। तो पहले तो दही का पानी ड्राई कर लिया, साइडों पे जैसे घी आने शुरू हो गया, आपने क्या करना है चूल्हा हल्का कर देना। और ये देख सकते हैं 15 मिनट पूरा मैंने इस जो है वो प्रेशर कुकर को चलाया है और अच्छे से पाए जो है वो तकरीबन जो है 90% आपने 80 टू 90% आपने गला लेने हैं। तो 80% ये तकरीबन गल चुके हैं और ये देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं। लेकिन इसका लेसदार और इसका जायका तभी आएगा जब आप इसको जो है वो पकाएंगे। जितना पकाएंगे उतने अच्छे लजीज बनेंगे। तो जी इसको मैंने जो मसाला रेडी किया हुआ है उसके अंदर शामिल कर देना है यखनी के साथ। लेकिन पहले इसको क्या कीजिएगा, इसके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कि जो आपने साबित गरम मसाला वगैरह जो यूज़ किया है उसको साइड पे करने के लिए कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, तो मुंह में आता है, तो आप उसको पहले छान लीजिएगा और जो है वो इसकी यखनी छान के शामिल कीजिएगा और पायों को अलग करके उसको इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद आप 2 गिलास पानी शामिल करिएगा। 2 गिलास इसके अंदर ऑलरेडी मैंने यखनी के अंदर डालकर शामिल कर दिए थे, ताकि जितने ज़्यादा पानी में पकेंगे, जितनी देर तक पकेंगे, उतने ज़्यादा लजीज आपके पाए होंगे। सो आपने इसको अच्छे से इसके अंदर शामिल करके अब आपने इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे पकने दीजिएगा। ये दे सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे। मैंने लो फ्लेम पर बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया था। एकदम रस इसके अंदर, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 2 नॉर्मल खाने के जो चम्मच होता है जिससे खाना खाते हैं, और मैंने घी के शामिल किए थे। और बाकी इसका रस खुद जो है इसके अंदर जितना भी फ़ैट था वो इसका अपना है और इसमें इसको मैंने पकने दिया है। ये
लेसदार तभी बनेंगे जब आप इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 to 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला आप इसके ऊपर जो है वो शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद जी आप इसको मज़ीद जो है मैं 5 से 10 मिनट पकाऊंगी और पकाने के बाद फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो जितने पकेंगे उतने लेसदार, उतने आपकी सेहत के लिए, स्पेशली घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। तो आप जो हेल्दी भी होते हैं, तो आप इस जो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दावत के लिए, नाश्ते के लिए स्पेशली। और जब आपने खुद हाथ से बनाए हो तो उसका मज़ा तो और ही आता है। सो इस तरह से आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और निकाल कर इसको प्रेजेंट करने का तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसके जो लेसदार, इसका जो जूसी, इसका जो शोरबा है ना, उसको आपने ग्रेवी को आपने साइड पे निकालना है। और उसके बाद जी इस तरह से आपने पाए इसके अंदर इस तरह से सेट कर लेने के बाद ऊपर से आपने डालना है पहले तो हरी मिर्चों को काट कर, इस तरह से हरी मिर्चों को काट लीजिएगा और काट के जूलियन कट करके सारी की सारी चीज़ें जूलियन कट करनी है। हरी मिर्चों को जूलियन कट करके शामिल कर देंगे। इसी तरह से आपने अदरक जो है वो भी इसी तरह से जूलियन कट करके इसके ऊपर शामिल करनी है। और साथ में आपने इसके ऊपर ऐड करनी है लास्ट में थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ ही हरा धनिया। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से आप इसको सर्व कर सकते हैं और मज़ेदार पराठों नान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली आ रही हैं, सो आपने मिस आउट नहीं करनी है। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी और कोई भी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देख सकते हैं कितने लजीज एंड मज़ेदार है गाइस। सो अपना ख्याल रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।